ये कहानी है ऐसे दो भाइयों की जिन्होंने अपने कब्रिस्तान को एक दस्तरखान बना लिया। रात के अंधेरे में कब्रें खोदकर लोगों का जिस्म खाने वाले पाकिस्तान के आदमखोर भाई। मगर असल खौफनाक बात ये नहीं कि वो लोगों का गोश्त खाया करते थे। असल खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान में उन लोगों को सजा देने के लिए ऐसा कोई खास कानून भी मौजूद नहीं है। और आज मैं वही आपको एक सच बताने वाला हूँ जिस कहानी ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के कानून को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फरमान की है, जिन्हें पाकिस्तान के आदमखोर भाई कहा जाता है। इनका तल्लक पंजाब के जिला बखर से है और इन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग मुर्दा आदमी जिनको कब्र में डाल दिया जाता है, उनको कब्र से निकालकर उनका गोश्त खाया करते हैं और उनका सालन या फिर उनकी बिरयानी तैयार किया करते हैं। ये केस पाकिस्तान के कानून में एक बहुत बड़ी कमी ज़ाहिर करता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे किसी भी जुर्म की कोई खास सज़ा मौजूद भी नहीं है। 2011 से लेकर 2014 तक इन दोनों भाइयों को कई बार पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन लोगों के घर से कई बार गंदे सड़े हुए गोश्त की स्मेल और लोगों के कटे हुए चेहरे इनके घर से बरामद हुए। लेकिन कानून की कमजोरी ये थी कि फिर भी इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा दी गई और 1 साल जेल में रहने के बाद ये फिर से वापस आकर अपना वही धंधा शुरू करने लगे। अप्रैल 2011 में इन दोनों भाइयों को उस वक़्त पुलिस ने अपने हाथों में लिया जब ये भाई एक छोटे बच्चे की कब्र खोद रहे थे और उसकी लाश को निकाल रहे थे। गाँव वालों ने ये बात देखी और गाँव वालों ने पुलिस को इत्तला की, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। उनका तरीका ये था कि वो नई कब्र को निशाना बनाया करते थे, खास तौर पर बच्चों की, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये लोग अक्लमंद आदमी थे और ये लोग सोच समझ कर जुर्म किया करते थे। मगर ये केस जब पाकिस्तान की अदालत में गया तो एक और बड़ा मसला सामने ये आया कि पाकिस्तान के कानून में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो ये वाज़िया करता हो कि किसी शख्स को कब्र न से मुर्दा निकालना या फिर कोई मुर्दे का गोश्त खाने की कोई ना कोई सज़ा दी गई हो। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्शन 297 के तहत कब्र की बेहुरमती करने पर इन 2 भाइयों को 1 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ-साथ 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। लेकिन उन लोगों की इतनी बुरी घटिया हरकत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना ये बिल्कुल नाकाफ़ी था और यही चीज़ पाकिस्तान के कानून की बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित होती है। आखिर ये दोनों भाई 2013 में रिहा हो गए और पूरे गांव में एहतजाज किया गया कि इन लोगों को दोबारा से जेल में डाला जाए, क्योंकि पूरे के पूरे गांव वालों को इस बात पर यकीन था कि ये दोनों भाई दोबारा से लोगों का मरा हुआ गोश्त खाया खाया करेंगे। इसी वजह से वो लोग एहतजाज करने लगे और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। 2014 में इन लोगों के घर से बहुत ज्यादा सड़े हुए गोश्त की स्मेल आ रही थी। गांव वालों ने जब तहकीकात की और पुलिस की जब रेड पड़वाई, उस वक़्त पता लगा कि इन लोगों के घर से एक 2 साला बच्चे का सर मिला जो कटा हुआ था और वो बाकी पूरे के पूरे जिस्म का ये लोग सालन या फिर बिरयानी तैयार कर रहे थे। और ये वाकया दोबारा से पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक खौफ की लहर बन गया। उस वक़्त 2014 में पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ ने एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया, जिसके तहत इन लोगों को 12 साल की सजा सुनाई गई। सूबा पंजाब में भी एंटी टेररिज्म एक्ट हुकूमत ने इस वजह से लगाया था, क्योंकि वो लोग उन लोगों की इन हरकत की वजह से पूरे के पूरे मुल्क में दहशत फैल गई थी, लोग खौफज़दा हो गए थे और इसी वजह से पाकिस्तान में उन 2 भाइयों के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया गया, जिसकी वजह से उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई और उनको काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी हुआ। इन दोनों भाइयों के दिमाग का जब किंग एडवर्ड में मेडिकल मुआयना किया गया तो पता लगा कि इन दोनों भाइयों के दिमागी हालत जो है वो बिल्कुल खतरनाक है और इन दोनों की दिमागी हालत को पहले अदालत ने बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब दोबारा से अगले साल फिर आकर ये लोग वही से कत्ल गारत करके मुर्दों का गोश्त खाने लगे, उस वक्त हुकूमत को पता लगा कि ये लोग दिमाग से भी फारिग हो चुके हैं। इस वजह से इन लोगों के ऊपर उम्र कैद या फिर इन लोगों को फांसी जैसी बड़ी सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि ये लोग दिमागी तवाज़ुन अपना खो चुके थे। इस वजह से इन्हें सिर्फ और सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई गई। ये केस पाकिस्तान की पूरी अवाम के लिए एक बहुत शर्मनाक सवाल बनकर रह गया कि अगर किसी संगीन जुर्म के लिए पाकिस्तान में कोई कानून ही मौजूद नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के आम शहरी को उसके पूरे के पूरे जो प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको वो किस तरह से मिलेंगे।
इन दो भाई फरमान अली और आरिफ के केस से ये साबित होता है कि पाकिस्तान को अपने कानून में हर वक्त किसी ना किसी वक्त नए और अप टू डेट कानून में तब्दीलियां लाते रहना चाहिए। अगर एक ही कानून उम्र भर चलता रहेगा तो फिर इससे आम जराइम का जो खात्मा है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। लेकिन इस तरह से ये एक आम बात भी नहीं है। पाकिस्तान में, ब्रिटिश इंडिया में, पाकिस्तान जब नया आजाद हुआ उस वक्त से लेकर अब तक, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था उस वक़्त भी ऐसा कोई भी हरकत, ऐसी शर्मनाक हरकत किसी भी शख्स ने नहीं की थी। और अगर ऐसी हरकत किसी ने नहीं की थी तो लोगों के ज़हन में भी ये बात नहीं आई कि कोई शख्स इतना घटिया जुर्म भी कर सकता है, और इसी वजह से इन इसके ऊपर कोई सज़ा भी नहीं बनाई गई। ये केस ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान को हमेशा नए और अप टू डेट तरीके के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी अप टू डेट करते रहना चाहिए, ताकि आम जुर्म जो हैं और जो नए जुर्म हैं उनका भी खात्मा किया जा सके, उन पर कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान आजाद होने से लेकर अब तक और पाकिस्तान के आजाद होने से पहले जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था उस वक्त भी ऐसा जुर्म बहुत ही ज्यादा खास जुर्म था, बहुत कम लोग किया करते थे। इसी वजह से इसके ऊपर कोई खास सजा भी नहीं बनाई गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान में और भी पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मुल्कों में ऐसी कम्युनिटीज पाई जाती हैं जो इंसानों का गोश्त खाती हैं, और वो ये बात वाजिया करती हैं कि ये तो एक उनका रिलीजियस है, वो अपने मजहब की बुनियाद पर ये चीज करते हैं। इसके साथ साथ ये केस ये भी जाहिर करता है कि अगर कोई कानून वक्त के साथ साथ नहीं बदलता तो फिर मुआशरे में बदअमनी फैल जाती है, और फिर अवाम के पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।